साल की बच्ची, हैवानियत की सारी हदें पार, मंदिर में दुष्कर्म और खामोश होती उस बच्ची की खिलखिलाती हुई किलकारियां। ये 4 शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन जिस बच्ची ने ये सब कुछ सहा, उस पर क्या बीती होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आगरा से इंसानियत को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया और ये सवाल मन में आया कि क्या भारत में महिलाएं, बेटियां और वो मासूम बच्चियां जिन्हें इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, क्या वो सुरक्षित हैं? कुछ लोग जो कहते हैं कि महिलाएं तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब वो घर की दहलीज से बाहर कदम न रखें। चलिए, महिलाएं घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती, लेकिन क्या महिलाएं, बेटियां घर में सुरक्षित हैं? जवाब है नहीं। महिलाएं ना अपने घर में सुरक्षित हैं और ना ही घर की दहलीज के बाहर, ना ही स्कूलों में और ना ही अस्पतालों में। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक महिला के साथ उसी के घर में दुष्कर्म किया गया। राजस्थान के जोधपुर में एक नामी अस्पताल में महिलाओं के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाई गई और 2024 में महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई वो घिनौनी वारदात तो आपको याद होगी, जहां 2 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण किया गया था। तो ऐसे में सवाल पूछना ज़रूरी है कि आखिर एक महिला, एक छोटी सी मासूम बच्ची कहाँ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो मामला सामने आया है वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। आगरा में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, वो भी मंदिर में। सोचिए क्या मानसिकता रही होगी उस हैवान की, जिसने इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए भी एक ऐसा पवित्र स्थान चुना जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। क्या कसूर था उस मासूम का? और क्या अब महिलाओं को, छोटी बच्चियों को मंदिर भी नहीं जाना चाहिए? दरिंदा पहले उस मासूम बच्ची को मंदिर ले गया और फिर उसके साथ उसने ये घिनौना वारदात को अंजाम दिया। वो बच्ची चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन उस हैवान को उस बच्ची की मासूमियत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आई और राक्षसों की तरह अपनी हैवानियत को वो अंजाम देता चला गया। जिसके बाद बच्ची की चीखें सुनकर उसकी दादी मौके पर पहुंची तो ये दरिंदा बुजुर्ग को धक्का देकर मौके से भाग निकला। दादी के शोर मचाने पर लोगों ने उसे धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि पुलिस ने उसे उसी दिन छोड़ दिया। जी हाँ, पुलिस ने इस हैवान को उसी दिन रिहा कर दिया, लेकिन बच्ची का मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी को फिर गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएंगे तो आम जनता किसके पास जाएंगे? बता दें कि ये मामला 18 मई को हुआ। 5 साल की मासूम बच्ची घर के पास के मंदिर के बाहर खेल रही थी। उसे क्या पता था ये खेलती हुई बच्ची की जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। उसकी जिंदगी में जहां सिर्फ और सिर्फ रोशनी थी, उसके बाद सब अंधेरे में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, उसकी दादी ने भी नम आंखों से बताया कि मंदिर के बाहर खेल रही पोती को पड़ोसी चुपके से मंदिर परिसर में ले गया था। उसने बच्चे के कपड़े उतारे और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची चीखी तो आरोपी ने उसका मुंह दबाया। बच्ची की चीखें सुनकर जब वो मंदिर पहुंची तो वो सन्न रह गई। बच्ची दर्द से कर्रा रही थी। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। दिनांक 18/5/2025 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं थाना जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार परिजन ने घटना के दिन बच्चे के साथ केवल छेड़छाड़ की घटना बताई थी। सभी ने आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था।
मगर सोमवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि परिजन का आरोप है कि पुलिस झूठ बोल रही है। आरोपी घर से कुछ दूरी पर रहता है, एक मेडिकल स्टोर में काम करता है। उसकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक है और पहले ही दिन उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म की जानकारी पुलिस को दे दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुलिस झूठ बोल रही है? क्या पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में देरी की? और क्या केवल आरोपी का गिरफ्तार होना ही पीड़ित को इंसाफ दिलाना है? सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।